तो फेल की फैमिली आत्माओं से भरे हुए टोक्यो शहर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि इस गेम का नाम है घोस्टफायर टोक्यो और ये सीरीज का दूसरा एपिसोड है। तो इनकेस आपने इसका पहला एपिसोड मिस कर दिया है तो टेंशन कोई नहीं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपसे मिस हो गया आप उसको फटाफट देख लो, ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है और यहाँ तक जितना भी गेम प्ले वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। और अभी मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा हमने इसके पहले एपिसोड में देखा कि अकीटो, जिसे ये पता चलता है कि उसकी बहन अस्पताल में और उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, तो अकीटो हर भाई की तरह अपनी बहन को बहुत मानता है। और जब वो उससे मिलने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और अकीटो ऑलमोस्ट मर ही गया था, लेकिन उसके अंदर एक केके नाम के आदमी की आत्मा आ गई। और अभी फिलहाल के लिए तो अकीटो मरा नहीं है, लेकिन अगर इस केके की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया तो अकीटो मर जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कोई मास्क वाला आदमी है जिसने ऐसा धुआं टोक्यो शहर में छोड़ा है जिस धुएं के लगते ही सारे इंसानों के शरीर गायब हो गए और उनकी आत्माएं बाहर आ गई। और ये मास्क वाला आदमी इन आत्माओं के साथ पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन इसका कहना है कि ये इन आत्माओं को मोक्ष दिलाएगा। और आत्माओं से लड़ते हुए अकीटो जैसे तैसे जब अस्पताल पहुंचा तो ये मास्क वाला आदमी पहले ही अकीटो की बहन मारी तक पहुंच गया था। और जब इस मास्क वाले ने देखा कि मारी का शरीर अभी भी सही सलामत है, जबकि मारी के ऊपर भी वो धुआं आया था, तो ये मास्क वाला बोलने लगा कि मेरे प्लान को कामयाब होने के लिए मारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो अकीटो की बहन को उठा के ले गया है। और केके और इस मास्क वाले आदमी की भी पुरानी कोई दुश्मनी है जिसके बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसी मास्क वाले ने शायद केके को मारा है। और लास्ट एपिसोड में इस मास्क वाले का एक खास चमचा शहर में नजर आया था जिसके पीछे अकीटो लगा हुआ है। तो चलिए फिर आज का गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। और फेल आर्मी, जैसा मैंने वादा किया है कि बिना रुके मैं नॉन स्टॉप इस सीरीज की वीडियो लाते रहूंगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है मेरे भाई, वीडियो को लाइक करिए, 7 के लाइक्स जल्दी से इस वाली वीडियो पे कंप्लीट कर दीजिए। और फिर मैं रुकूंगा नहीं जब तक ये सीरीज खत्म नहीं हो जाती। चलिए फिर अब स्टार्ट किया जाए। पता है, एक तो ये अनरियल इंजन के सारे गेम्स इतने अच्छे क्यों दिखते हैं, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग ना आदत बिगाड़ दे रहे हैं। फिर कम अच्छे गेम्स देखेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। तो ऊपर में जो टॉरी गेट दिख रहा है ना, उसको क्लेंस करना होगा और उसके लिए जो आसपास आत्माएं होंगी उन सबको ठिकाने लगाना होगा। अच्छा, ये जो कॉइन्स मिल रहे हैं इनको यूज करके सामान ले सकते हैं। आई थिंक ये वेपन ये सब भी बाद में खरीदने का ऑप्शन आएगा, तो ये सब लेते रहना है। तो चलो फिर ऊपर चलते हैं, आत्माओं को साफ करते हैं और इस एरिया को पूरा क्लीन करते हैं। अच्छा, ये हैरी पॉटर की वो डिमेंटर्स नहीं लग रहे, क्या था, दम पिशाच, वैसे ही लग रहा है। एक तो इसमें सस्ता वर्ल्ड इमोट भी है, याद है ना लास्ट एपिसोड में किसी ने कमेंट भी किया था, पता नहीं मेरा ध्यान कैसे नहीं गया। ये क्या है? अच्छा, ये पतंग है। पतंग के बारे में बताया जा रहा है न्यू ईयर के टाइम पे ये लोग पतंग उड़ाते हैं। तो लगे हुए उस चमचे के पीछे हम लोग, लेकिन जब तक ये गेट को क्लीन नहीं कर लेते तो आसपास का धुआं क्लीन नहीं होगा और फिर मेन ऑब्जेक्टिव कर नहीं पाएंगे। Back off. तो इसके बाद अब मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ जा सकते हैं आई थिंक। Looks like that cleared more of the fog. Yeah, I can hear more and more. ये क्या है? कुछ रिकॉर्डिंग्स है। ये आई थिंक ये कलेक्टिबल है। It's calling out for help. We're gonna save them. तो जैसे जैसे धुआं क्लियर करते जाओगे ना, ये जो पूरा मैप दिया, ये पूरा मैप ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि अब साइड मिशन भी आ गया है। क्या बोलते हो, साइड मिशन? आज देखो मैं हमेशा अवॉइड कर देता हूँ लास्ट बोलकर, इस बार क्या करता हूँ ना, अभी एक साइड मिशन कर ही लेते हैं नहीं तो फिर मैं बोलते रह जाऊंगा करेंगे और मैं लास्ट में इग्नोर करके फाइनल मिशन कर दूंगा। तो ये जो क्या मिशन है, जाशिकी वारिशी, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, पक्का गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो भी है तो आज और रास्ते में देखते हैं जो भी आत्माएं होंगी उनको भी कलेक्ट करते चलना है। ये सब साइड ऑब्जेक्टिव करने से ना जितनी ज्यादा पावर बढ़ेगी तो बॉस फाइट में सब काम आएगा। The more gates you cleanse, the more we can explore. It'll also let us save more spirits and put the pressure on that masked freak. It's a win-win. तो केके बता रहे हैं कि जितने गेट हम क्लीन करेंगे उतना धुआं यहाँ से साफ होते रहेगा, फिर उतनी आत्माओं को हम आजाद करवा सकते हैं, फिर से उन्हें इंसान बना सकते हैं। और वो जो मास्क वाला आदमी है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। Okay, I've successfully received the spirit transmission. It'll take some time, but we should be able to return them to their bodies. Keep up the good work. Was that a recording? Yeah, Ed's not great at talking to people. तो ये एड जिसके पास बार बार आत्माएं भेज रहे हैं, उसने रिकॉर्डिंग यहाँ पे छोड़ी हुई थी कि उसको आत्माएं मिल रही हैं और थोड़ा टाइम लगेगा इनको फिर से इनकी बॉडी में भेजने में,
और बस ऐसी ही मुझे आत्माएं ट्रांसफर करते रहनी है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो कॉइन्स भी मिलते हैं जिससे सामान खाने पीने का और जो भी वेपन्स ये सब खरीद सकते हैं, प्लस की एक्सपी भी मिलता है, यानी कि लेवल अप भी हुए जा रहा है। एक मिनट मैप देखने दो तो भाई, किधर से जा रहा हूं मैं? ये साइड ऑब्जेक्टिव कुछ ज्यादा ही साइड में नहीं है। अभी तो पूरा मैप भी नहीं खुला है, जब पूरा मैप खुल जाएगा तो उड़ने का कुछ, अरे मिल गए, नमूने मिल गए। विजिटर्स इनको बोलता है के। ये हाथ के एनिमेशंस कितने स्मूथ बनाए दिखते हो। तो ये गेम एक्चुअली बहुत बड़े डेवलपर्स ने बनाया है, बेथेस्डा स्टूडियो ने बनाया है, जो कि आजकल अच्छा गेम्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्टूडियो है। इतना कुछ है ना इसमें करने के लिए, फिर मिल गए नमूने। Skill now, or you could save up. Your call. तो के याद दिला रहा है कि नए स्किल्स भी ले सकता हूं मैं अभी। देख रहे हो सस्ते वर्ल्ड मॉड्स को? बस ये नहीं करना चाहिए था। ये इधर से क्या आ रहा है मेरी तरफ? ये वाली आत्मा आग के गोले फेंकती है, इसको तो पहले मारना होगा। ये नमूनों को तो मार दिया है, लेकिन इस पेड़ का कोर को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। Hey, not bad. Thanks, boss. ये अकीटो और किकी की नोक झोंक चले जा रही है। किकी बोल रहा है कि हाँ ठीक ही ठाक तुमने फाइट किया, तो अकीटो ने बोला कि थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है। अजय जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि 50,000 से 1 लाख आदमी शायद आत्माएं बन गए, तो समझ रहे हो 1 लाख आत्माओं को मैं कलेक्ट कर सकता हूं पूरे शहर में। नहीं इतना नहीं करने वाला मैं, जितनी बस मुझे अपग्रेड करने के लिए खुद को जरूरत है। यहां पर भी 2-3 आत्माएं धुएं के अंदर नहीं जा सकता, मैं बाहर ही से कलेक्ट करता हूं। Back out. You can't survive this. तो स्किल पॉइंट्स जमा कर रहे हैं भाई, एक साथ 3-4 स्किल्स लेंगे या कोई महंगे वाले स्किल ले लेंगे। ये देखो हाँ, पीछे को, अरे पीछे ही घुमा रहता ना। अच्छा यहाँ पर भी एक साइड ऑब्जेक्टिव है। There's a lot of ether crystals near that building. पता है मैं कोशिश करूंगा कि हर एपिसोड में सिर्फ एक साइड ऑब्जेक्टिव करूं। इतना भी करूंगा ना तो आई थिंक ये एंड होते होते तक कम से कम 25-30 साइड ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएंगे आराम से। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, दुकान से आज कुछ खरीद लेते हैं। तो इंसान सारे मर गए भाई, बिल्ली से सामान खरीदना पड़ रहा है। This place even has arrows? तो इसके पास से मैं एरोज भी खरीद सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। Wonder what we could use this for. Who just carries around cucumbers? इसके पास से कताशीरो खरीद लिया ना, तो एक बार में ज्यादा आत्माएं कलेक्ट कर पाऊंगा मैं। तो ये ले लेते हैं और खाने पीने का सामान भर भर के ले लेते हैं, क्योंकि वो जो मास्क वाले के चमचे के पीछे पड़े हुए हैं वो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि एक बॉस फाइट है। अब वो आज होगी कब होगी पता नहीं, लेकिन ये भाई क्या क्या खाने का मिल रहा है, सब ले ले भाई, भर ले। तो आत्माएं जमा करो, उनको ट्रांसमिट कर दो, उससे पैसे मिलेंगे, एक्सपी मिलेंगे, उससे सामान खरीदो। ये सर्कल पूरे गेम में चलता रहेगा। You're bound here, right, lady? That's right.
I couldn't just go off and leave my poor little Zashiki Warashi. Spirits like her give folks a find and fortune and good luck, you know. My grandlord, he'd been badgering me forever to hand her over. He kidnapped her, I'm just sure of it. Please, could you find her and bring her back? Fine. But I'm not what you'd call a believer in luck. Hey, don't be like that. Well then, go on and take some of these. Rice crackers? Shiosende, Zashiki Warashi love them. There'll be a blue dish in an alcove. Put him in there, and she ought to show her face before too long. के तो भूतों का सीआईडी वर्जन अब चालू होने वाला है कुछ ही देर में। तो ऐसा है कि इनकी पोती की आत्मा इस घर के अंदर कैद है और इनकी पोती का नाम जाशिकी है। और इन्होंने बताया कि जाशिकी की आत्मा ऐसी है ना कि जहां पर भी रहेगी, जिसके साथ भी रहेगी, उसका लक खुल जाएगा। और इसलिए इनका जो मकान मालिक था वो जाशिकी की आत्मा को मांगे जा रहा था। और जब इस दादी ने वो आत्मा दिया नहीं तो उस मकान मालिक ने उसकी आत्मा को चोरी कर लिया है। तो आत्मा को कैसे कोई चोरी कर सकता है ये तो मुझे नहीं पता, यानी कि उसका मकान मालिक भी शायद आत्मा ही होगा, तभी उसकी पोती को किडनैप कर लिया है। और बूढ़ी दादी यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक जाशिकी को हम लोग छुड़ा नहीं देते हैं। तो चलो फिर घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो रोने की तो आवाज आ रही है। Zashiki Warashi? तो उस दादी ने जाशिकी का एक फेवरेट खाने का कुछ दिया है, अगर उसको मैं रख दूंगा तो उसकी आत्मा अपने को नजर आएगी। Where could she be? She's gotta be in here somewhere. Keep searching. ओके, केके भी बोल रहा है कि यहीं कहीं होना चाहिए जाशिकी को। Locked. Gotta find a key. तो एक बॉक्स मिला, उसकी चाबी ढूंढनी होगी, शायद उसके अंदर से कुछ अपने को काम का मिले। ओके, ये मकान मालिक का एक नोट है। वो कर्जे में डूबा हुआ था और इसलिए जाशिकी की आत्मा मांग रहा था बूढ़ी दादी से, क्योंकि जाशिकी की आत्मा इस मकान मालिक के पास रहती थी, उसका लक खुल जाता और इसके पास भर भर के पैसे आ जाते और ये अपना कर्जा चुका देता। और जब दादी ने उसकी आत्मा नहीं दी तो इसने चोरी कर लिया आत्मा। Where's Grandma? Poor thing. Don't cry, kid. We'll get you back to that old lady. केके और अकीटो दोनों को बुरा लग रहा है जाशिकी के लिए, लेकिन वो दिख ही नहीं रही। आवाज तो आ रही है, वो अपनी दादी को भी खोज रही है। देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। Something is off here. What leaves a mark like this? केके बोल तो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। देख रहे हो ना, अपने पास से एक सस्ता एसीपी प्रद्युमन भी है और दया तो अपना है ही। अकीटो दरवाजे खोले जा रहा है। बस अभिजीत और सालुंकी आ जाए तो पूरा सीआईडी यहाँ पर मैं शूट कर लूंगा। Can't believe he managed to hide an entire altar. तो इस बॉक्स के अंदर से चाबी मिल गई और इसको छुपाया था उसी मकान मालिक ने, आई थिंक अपने जादू से। वो भी आत्मा ही है। Look here. There's an alcove. Yeah, I see it. Down in the lower right of the blueprint. The Zashiki Warashi must be there. तो इस बॉक्स के अंदर से इस घर का मैप मिला है और जिससे पता चला है कि एक खुफिया रूम यहीं कहीं है। वहीं पर उस मकान मालिक ने जाशिकी की आत्मा को रखा होगा। Found it. Keep your guard up. ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मकान मालिक से बॉस फाइट होने वाली है। खिलौना है, इसका करना क्या है? आई थिंक ये कलेक्टिबल्स है। चलो रूम तो मिलेगी अपने को। Stay away, you thieves! It's mine! You hear me? It's mine! He's still at it. This guy's got nerve. Just give her back, man. I finally got the Zashiki Warashi! It's mine! All mine! Greedy asshole. Got himself killed. Use a seal. Exorcise him. तो ये जाशिकी की आत्मा को देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए केके ने बोला कि इसको आप मार ही डालो। तो इसकी आत्मा का नामो निशान मिटाने के लिए जो साइन बना हुआ है इसको बना देंगे, ये खत्म। I know people are greedy, but that was just ridiculous. Okay. Now for the Shiosenbei. तो इस लालची मकान मालिक को तो गायब कर दिया है, अब बस जाशिकी का फेवरेट खाना रखना है। You're free now. तो
तो जाशिकी को आजाद कर दिया, बस दादी को जाके ये बता देना ऑब्जेक्टिव खत्म है। Not really feeling luckier. किकी बोल रहे कि जाशिकी को बचा तो लिया, लेकिन अपना लक तो कुछ बदला नहीं भाई। Hey, gonna make us lucky or what? Don't make such a racket. She'll make you unlucky if she starts crying, you know. Then you'll be no better off than the dirty old landlord. Whatever. I'm glad we found her. Without your help, thank you both so much. With that, I have no regrets. ओके, तो दादी को तो मुक्ति मिल गई और वो बताते हुए गई है कि अगर ये जाशिकी रोने लगी ना, तो जैसे वो मकान मालिक मर के उसकी हालत खराब हो गई ना, तो तुम्हारी भी वही हालत होगी, तो उसको रुलाना मत। अब ये जो पावर दे रही है वो ले लेते हैं। तो ये जो मागा टामा मिला है, इससे स्किल ट्री में नए नए स्किल्स अनलॉक हो जाएंगे। स्किल से याद है भाई, लेना भी है ना। अच्छा कोई नहीं, अब मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर स्किल्स भी लेंगे, ठीक है। तो इसका एक ही साइड मिशन खेल के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साइड मिशंस बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि हर एपिसोड में एक साइड मिशन या फिर 2 हो जाए, क्योंकि मेन स्टोरी उतनी लंबी भी नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, मुझे लगता है कि 10 से 12 एपिसोड में खत्म हो जाएगा गेम। अच्छा, ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, लास्ट श्राइन को क्लीन करना है, यानी कि 2-3 एक साथ कनेक्टेड है, सबको साफ करना होगा। I'm sensing visitors around here. No way! They're here too? Use spectral vision to see what's going on. It can tell you where visitors are lurking and where fog is coming from. तो मेन ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है, 2-3 श्राइन है, उसके पास विजिटर्स मतलब वही नमूने आत्मा वो सब होंगे, उन सबको मारना है, श्राइन क्लीन करना है। उसके बाद वो जो मास्क वाला चमचा है ना, उसके पीछे हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा एरिया वो धुएं की वजह से लॉक है, ठीक है। तो आधे ज्यादा एरिया तो हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, तो ना चाहते हुए भी ये श्राइन क्लीन करना ही होगा। मुझे पता नहीं क्यों इनफेमस सेकंड सन की याद आ रही है, उसमें भी कुछ ऐसा ही करवाते थे ना। ये देख लो, सारी दुकानों पर जानवरों ने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि इंसान तो सब मर गए। आत्माओं के साथ में साइलेंट मिशन कर रहा हूं, बताओ। तू तो मर चुका है, तेरे को छाती की क्या जरूरत है, मेरे को दे दे। वोल्डेमॉर्ट और स्लेंडरमैन, याद है अभी रिसेंटली एक गेम खेला था भूत वाला, उन दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो ऐसे मॉन्स्टर बनेंगे। स्टार्टिंग में जितने मजे लेने ना ले लो, क्योंकि अभी सस्ते सस्ते आदमी आ रहे, प्रैक्टिस हो जा रही है। उसके बाद जब टफ लोग आने स्टार्ट हो गए, तो 3 क्लीन करना है ना, जिसमें से 1 कर दिया है, 2 और बचा हुआ है, और दोनों के पास भी नमूने भरे होंगे। अब पता नहीं कौन कौन टाइप के होंगे, बाकी देखते हैं, आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर वो 2 आत्माएं जो मुंह से आग छोड़ती है, उनको पहले मारना है। एक सेकंड और रुक जाता मनहूस। कोर को निकालने में ना बहुत टाइम लगा था। उतने देर में क्या होता है कि पक्का कोई ना कोई अटैक करने के लिए आने ही लगता है। तो आई थिंक कि कोई ना कोई स्किल ऐसा होगा जिससे इसका टाइमिंग में कम कर सकता हूं। तो एक बार ये वाला मेन ऑब्जेक्टिव कर लिया ना, उसके बाद स्किल को अपग्रेड करेंगे। अच्छा, एक पावरफुल धनुष भी तो उठाया था लास्ट एपिसोड में, लेकिन उसको जानबूझ के कम यूज कर रहा हूं बॉस फाइट के लिए। पता चला जब मेन टाइम आता है ना, तो मेरे पास अच्छे वेपन्स ही नहीं रहते हैं, इसलिए उसको बचा के रखा। अभी इन नल्लों को मारने के लिए तो ये वाला हाथ का जादू काफी है। बस बस 2 हो गया ना। एक लास्ट वाले को क्लीन कर दिया, यानी कि यहां का एरिया का ऑब्जेक्टिव खत्म है।
अच्छा ईथर्स लेते रहना है क्योंकि ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। बस जैसे ही ये एरिया क्लीन हुआ ना, उस मास्क वाले के चमचे के पीछे जाएंगे। ये कीके काफी प्राउड फील कर रहा है। उसकी शक्तियों का मैं गलत नहीं बल्कि सही इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अभी तक तो काफी हौले हौले निकल गया गेम, ज्यादा मुसीबत इन लोगों ने दी नहीं है अभी तक। आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस साइड का पूरा एरिया खोल दिया, अब आराम से यहां पे ट्रैवल कर सकते हैं, धुआं नहीं है। अच्छा श्राइन को क्लीन कर दिया ना, तो अब यहां पर फास्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं। Sensing a strong power. There's something here. Use spectral vision to search the entire shrine. It'll also find any spirits left behind. तो केके को यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग पावर का एहसास हो रहा है, पता नहीं क्या है। कुछ अपने को लगता है नई शक्ति मिलने वाली है या फिर किसी से फाइट होने वाली है। जो भी है पूरा एरिया सर्च करना है और जो भी आत्माएं छूट गई है उनको भी कलेक्ट करके लेके चलना है। Wait, I'm sensing something nearby. What is it? Concentrated energy of some kind. तो ये केके को फिर लग रहा है कि कुछ है यहाँ पर। क्या है? Oh, what's this? अब ये क्या ऑफरिंग्स? तो यहाँ अगर मैं सामान दान करता हूँ तो जितना दान करूंगा उसी के हिसाब से मेरी कुछ विश पूरी होगी। क्या बात कर रहे हो? अच्छा कॉइन्स डोनेट कर रहे होंगे। 500 कॉइन्स डोनेट कर देता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। अच्छा मैं विश कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। जीजो स्टैचूज में ढूंढ सकता हूँ। याद है ना वो स्टैचू को रिस्पेक्ट देने से एसपी बढ़ता है, यानी ज्यादा मैं पावर रख सकता हूँ, लेकिन वो नहीं चाहिए। ये सेकंड वाला लेता हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, तो कुछ मुझे सरप्राइज करो प्लीज। अच्छा नई पावर मिल गई। Oh, we can use this. तो हवा की शक्ति थी अपने पास, अब आग की भी शक्ति आ गई। तो क्या क्या बचा? पानी की शक्ति और फिर धरती की शक्ति। ये चार एलिमेंट्स नहीं होते हैं, वैसी वाली कोई पावर है क्या इसमें? पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल आग वाली शक्ति भी अपने को मिल गई है। Well, all right. That was worth the trip. Now to get some intel. Can you think of a place where we can see all of Shibuya? How about the Kageri observation deck? Yeah, that'll work. A tanuki? Is it trying to tell us something? Use my power to reach out. It's not just for finding things. It can help you understand animals too. तो केकी की पावर से ना सिर्फ चीजों को हम लोग ढूंढ सकते हैं बल्कि जानवरों के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी पढ़ सकते हैं, और जानवर भी अब अपने को साइड ऑब्जेक्टिव देंगे। वाह। और क्योंकि यहाँ पे अपनी पावर बढ़ा ली, इसलिए केके कहना है कि ऐसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं जहां से पूरे शहर को देख पाए। You said you were a guard dog. Did you used to be a cop? Sure was. Why? Hate cops. No, it's just that you're a little rough around the edges. That's what the work does to you. Akito, help me. आत्माओं को ट्रांसफर किया तो मारी की आवाज आई। I hear Mari. She needs my help. मारी बुला रही मदद के लिए, लेकिन उस मास्क वाले से अभी फाइट नहीं कर I'm पाएंगे। getting stronger. तो कीटो को लग रहा है कि वो स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन अभी भी जैसा मैंने बोला नहीं कि मास्क वाले से तो ऑब्वियसली अभी नहीं फाइट कर पाएंगे। तो बिल्डिंग के ऊपर जाना है, लेकिन रास्ते में नमूने हैं ना। ये आग वाली पावर तो बहुत खतरनाक है भाई, 1 हिट किल है, देख रहे हो? यहाँ जो करप्शन फैला के रखा हुआ है उसको हटाना होगा। इसका कोर कहाँ है? ये पेड़ का कोर नहीं नजर आ रहा भाई अपने को। दिख गया। लेकिन उस साइड से मैं जाके मार सकता हूँ, यहाँ से लगेगा नहीं तीर, उधर जाना होगा मुझे।
अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर इसलिए केकी लेके जाना चाह रहा है ना कीटो को, ताकि पूरे शहर को देख पाए और अपने को पता लगे कि वो उस मास्क वाले का चमचा कहाँ है। More than we can handle. Hey, get out of there! You're gonna get hurt. ये पता चला इतनी आत्माएं मैंने आजाद करके इतना पावरफुल बना दिया ना कीटो को कि फाइनल बॉस में एक दो शॉट में मार देगा उसको। अच्छा, स्टैचू मिल गया। तो ऐसे से और स्टैचूज बढ़ेंगे ना तो ज्यादा पावर अपने पास रख सकते हैं और बार बार ऐसे फिर देखते हो ना कलेक्ट करना पड़ता है, तो वो झंझट नहीं होगी। ये देखो क्या कर रहा है भाई, कहाँ खटखटा रहा है, कोई तो है ही नहीं घर पे। देखो, ओपन वर्ल्ड गेम इस टाइप का बनाना चाहिए, हर 2 सेकंड पे ना कुछ होते रहे। ऐसा नहीं लगे कि खाली शहर में आप दौड़े जा रहे हो पागल जैसा। हाँ, इसमें मुझे छोड़ना पड़ रहा ऑब्जेक्टिव इतने सारे हैं, मतलब देख रहे हो हर 2 सेकंड पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जैसे अब पीछे फिर कोई है तो अब उसको जाने दो। अब इतना इन सब के पीछे लगे रहोगे ना तो एक एपिसोड इसी में निकल जाएगा। लोग अपना खाने का शॉपिंग करके जा रहे होंगे और अचानक से ये धुआं आया तो वो लोग तो मर गए, लेकिन उनका खाना छूट गया है जो कि मैं चोरी कर रहा हूं। Use my powers. They'll let you see things the naked eye can't. तो उस बिल्डिंग के हम लोग पास ही हैं, लेकिन अगर इतनी टॉप बिल्डिंग है तो इतनी आसानी से तो नहीं जा पाएंगे। ये फायर वाला अच्छा है, लेकिन ना सिर्फ 5 ही रख सकता था, अब 6 रख सकता हूं, लेकिन बहुत कम है भाई। इसको कम से कम 40-50 करना होगा, तब ना बॉस फाइट होगी। एक ही बार में सारे पावर्स उड़ेल दूंगा। ये मैप खुला तो ये क्या होने लगा? अच्छा, ये दिखा रहे हैं कि आसपास क्या क्या साइड ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, साइड ऑब्जेक्टिव को अभी थोड़ा सा साइड में रहने दो ना। मेन ऑब्जेक्टिव मेरा कहाँ है? अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव मेरा धुएं के अंदर ही है। स्किल अपग्रेड करते हैं, उसके बाद देखते हैं वहां तक जाना कैसे। चलो, स्पेक्ट्रल विजन का रेंज बढ़ा लिया, और क्या कर सकते हैं? अच्छा, जब आत्माओं का कोर खींचूंगा तो ज्यादा हेल्थ रिकवर होगी। अच्छा है, क्योंकि ये कोर तो मैं खींचता ही रहता हूं, इससे हेल्थ रिकवर होगी तो फायदा है ना। डॉज, अरे ब्लॉक से ज्यादा सही लग रहा है मुझे। लेकिन और क्या क्या है? परफेक्ट ब्लॉक काउंटर, ये भी अच्छा है। कोर ग्रैब, हाँ इसका स्पीड बढ़ाओ यार। मेले कोर ग्रैब, ये सामने ही से मैं खींच लूंगा। हाँ, ये वाला एकदम मस्ट रहना ही चाहिए। तो अब एक स्किल और ले सकता हूं, डॉज वाला ले लेता हूं, क्या बोलते हो? Seems handy. चलो, ये सब तो बढ़िया है, लेकिन उस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए वो धुआं क्लियर करना होगा। लेकिन सामने ही दिख रहा है, इस परिंदे को पकड़ के जा नहीं सकते हैं क्या डायरेक्ट वहां तक? ट्राई करके देखेगा। धुआं आसपास है भाई उस बिल्डिंग के। आई डोंट थिंक कि मैं जा पाऊंगा। It's not every day you get to climb up on top of a car. Hey, push it. Back off. वो तो कीटो की बॉडी में केकी की आत्मा इसलिए धुएं को इतना बर्दाश्त भी कर ले रहा है, वरना टच होते के साथ इसके भी कपड़े यहाँ पड़े होते हैं। और ये, अरे ये धुआं वाला स्त्री जैसे क्यों मार रहा है? अभी याद आया मुझे, क्योंकि यहाँ भी लोगों के कपड़े गिर गए और वो गायब हो गए। लेकिन हाँ, एक अलग चीज ये कि वो आत्मा बन गया है और स्त्री पता नहीं आदमियों को गायब भी कर देती थी, तो उसका एक अलग चक्कर है। फिलहाल वहां तक पहुंचे कैसे भाई? मुझे लगता है गेट क्लियर करनी हो। ये जबरदस्ती मुझसे जो साइड ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ना, गलत कर रहे हो। तो ये जो सामने गेट दिख रहा है ना, इसको क्लीन करेंगे तभी अपने मेन ऑब्जेक्टिव तक जा पाएंगे, क्योंकि धुआं जब तक है वहां तो जाने से रहे। तो आ जाओ, बगल ही में काम छोटा ही सा होगा, 1-2 नमूने होंगे, उनको मारेंगे और धुआं क्लियर। अरे ये भी तो है। Looks like a construction site. I sense something. Let's take a look around. एक तो ये केके को पता नहीं क्या हमेशा सेंस होते रहता है, फिर इसको कुछ एहसास हो रहा है, पता नहीं क्या है अब यहाँ पे खतरा। अच्छा, इतना जो रिफ्लेक्शन चमक रहा है, ये रे ट्रेसिंग को ज्यादा ही मैंने हाई करके रख दिया, इसलिए अच्छा लग रहा है। पर It's a Torii gate. I'll cleanse it. ये टोरी गेट के आसपास कोई नमूने नहीं है, कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है, कुछ तो झोल है यहाँ पर। देखते हैं, आओ।
ओ ये क्या है? नई टाइप की। Here it comes. ये लेडी डिमिट्रिकस की बहन है क्या? वो 3 लंबी है। अरे बाप रे बाप। Pretty good on your feet. Use that to fight. That was too close. Yeah. ये लाल वाला सिलेंडर फट गया इसलिए ये मरी। Had me sweating bullets. You're out of ether. Find some ether crystal. Fill back up. तो अभी चालू है नए नए एनिमीज आना, और अभी तो मतलब समझ लो गेम स्टार्ट हुआ है चैप्टर 2 ही में। टोटल आई थिंक इसमें 6 या 7 चैप्टर है, और हर चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है। तो समझ लो कि अभी कैसे कैसे एनिमीज आएंगे। फिलहाल इस गेट को साफ करते हैं और अपने मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। Feeling a lot of power from this. देख लो इसके अंदर शायद पानी वाली पावर है। तो तीसरे एलिमेंट वाटर की भी शक्ति आ गई अपने पास। All right. The fog in this area is lifted. Let's get to Kagerie. तो कागेरिये बोले तो वो बिल्डिंग जिसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन डेक है जहां से पूरे शहर को हम लोग देख सकते हैं, ताकि पता चले कि वो मास्क वाला आदमी या फिर उसका चमचा जो अपने पीछे नहीं लगा हुआ था वो कहाँ है। बताओ, उसके पीछे ही लगे हुए लास्ट एपिसोड से अपन। ओके, इससे ऊपर जाना है। एक मिनट, इसको नीचे बुलाने दो। तो अकीटो तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है, लेकिन केके की वजह से अगर केके इसके अंदर से चला गया तो थोड़ी थोड़ी स्टोरी वेनम टाइप की नहीं लग रही है। वेनम अगर एडी ब्रॉक के अंदर से निकल जाता, उसकी पावर खत्म हो जाती तो अगर केकिस की बॉडी से निकल गया तो पावर का तो पता नहीं, लेकिन ये अच्छा एडी ब्रॉक भी तो मरने लगता है। अरे हाँ ये बेथेस्डा स्टूडियो ने उड़ाया है क्या कहानी वहां से। तो चकचका के धुआं क्लियर हो गया यहां से। ये क्या है? परिंदे दिख रहे उड़ते हुए नहीं, और नमूने आ गए। Go to the south station. That's where the entrance to Kagerie is. केके को सब पता है, साउथ स्टेशन के पास कागीरे मतलब ये जो बिल्डिंग है उसका एंट्रेंस है। एक तो कागीरे बोल रहा है भाई मुझे कागी की याद आ रही है, याद है ना घोस्ट ऑफ त्सुशिमा। ये तो चलो हॉरर गेम नहीं, इसको आप बोल सकते हो कि सुपर हीरो टाइप का है, लेकिन जापानीज ना हॉरर गेम भी कभी मैं खेलूंगा, सुनता हूं कि बहुत ही खौफनाक होते हैं। अच्छा 2,40,300 आत्माएं गैप हैं। Gotta keep getting stronger. अच्छा ये देख लो, बिल्ली भी क्यूट है। Hold on, pal. Are you trying to? क्या क्या करना पड़ेगा? ये बिल्ली कुछ कुछ ढूंढने भेज रही है और उसको ढूंढने जाऊंगा तो उसके बदले में ये पैसा देगी, मतलब ये जो जापानीज कॉइन है वो देगी। अरे बाप रे बाप, इनके भी वही साइड ऑब्जेक्टिव है। करूंगा पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो 2,40,300 लोगों की आत्माएं निकल चुकी हैं उनके शरीर से, और जिसमें से मैंने 4,600 समथिंग आत्माएं अभी तक ट्रांसफर की हैं। मतलब समझो कितनी आत्माएं बची हैं। ये आग वाली पावर खत्म हो गई है। तो आत्माएं कलेक्ट करते चलते हैं, लेकिन एंट्रेंस के पास पहुंचे नहीं। अच्छा स्टेशन दिख रहा है, यानी कि उसके साउथ साइड में होगा, लेकिन एक आत्मा भी यहां पर है। What's with him? Careful. I think he might be stronger than the others. ओके, तेरी ही तो तलाश थी मुझे, तगड़ी आत्मा। ओ ये नहीं करना चाहिए था। ओ ये खाती पीती आत्मा है।
छाते को शील्ड बना लिया, मजाक कर रहा है क्या? अलग अलग टाइप की आत्माओं को देखकर ना मेरा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यही दिखा रहा है भाई। बिल्डिंग भी इधर ही किधर है, एंट्रेंस कहाँ है इस बिल्डिंग का? मेरी शक्तियां कम हो रही है इसलिए ईथर्स कलेक्ट कर लेता हूँ। This place is kind of creepy. Like everywhere right now. Don't let it get to you. तो अकीटो को ये जगह खास करके काफी क्रीपी टाइप की लग रही है। यानी पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, साइड ऑब्जेक्टिव कुछ होगा। पर केके ने बोला कि पूरा ही जगह तो क्रीपी हो गया है यार, ऐसा क्या है? रोने की आवाज आ रही है, इसके अंदर से रोने की आवाज आ रही है। इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। इसके अंदर कुछ बहुत गंदा चल रहा है, मैं नहीं जा रहा। भाई ये अचानक से भूत वाला गेम क्यों बन? हाँ घोस्ट फायर है, लेकिन सुपर हीरो टाइप का यार। अचानक से इसे डराया मत करो। इतने छोटे से एरिया में कम से कम 6-7 साइड ऑब्जेक्टिव है, और उसमें से 2-3 के वजह से पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो करना ही पड़ेगा, इसमें अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पता है? ये क्या है? जादू भी इसमें किसी ने मुझे बताया नहीं था। जादू तू कब आया यहाँ पे? ये जादुई की हाइट है, जादुई के कपड़े आओ मिलते हैं इससे। अच्छा ये नालायक वाला जादू था, इसने बुला लिया है इन आत्माओं को। अकीटो ऐसे मत खाया करे यार, भूख लग जाती है सुनकर। ये अपनी शक्तियों का एमो में कितना भी फुल रखूं, एक फाइट होते होते पूरा खत्म हो जाता है ये। लेकिन बहुत टेंशन वाली बात है, ये बॉस फाइट के टाइम में ये चीज बहुत परेशान करेगी। फिलहाल यहाँ का रास्ता खोलते हैं और गेट भी मिल गया अपने को। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, जब तीर से भी भूतों को मतलब आत्माओं को मार सकते हैं तो गन वन भी दिलवा ही दे भाई। क्या बोलते हो? आत्माएं भरे जा रहा हूं मैं, क्या क्या शौक पाल लिए हैं। तो बिल्डिंग के एंट्रेंस सामने नजर आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने बोला ही था कि इतनी आसानी से ऐसे टॉप बिल्डिंग तक जाना है तो जाने तो देंगे नहीं। Not much point redeveloping with Tokyo like this. अच्छा केके ने आज बताया कि वो मतलब जब जिंदा था तो वो पुलिस वाला था। अब उसकी क्या दुश्मनी है ये मास्क वाले आदमी से, और मास्क वाला आदमी पता नहीं लोगों को आत्मा क्यों बना। अरे ये भारी भरकम। एक मिनट, वो लाल वाला दिख गया मुझे। ये समझ लो कि एक्सप्लोसिव टाइप का। आने दो सबको आने दो, और इस पे एम करके रखो। ये फाइट के टाइम ये लाल वाला जो ईथर है ना बहुत काम आएगा। ये फटता है और आत्माओं की समझ गए ना। अच्छा तो इस रंग बिरंगी सीढ़ी से चढ़ते हुए जाना है। ये इतनी अजीब सी क्यों है? For far, far too long, we have been shackled inside our own bodies. Our very flesh is a manacle, an encumbrance. In the end, the flesh twists the soul into grotesquerie for unknown and unjust ends. Are we meant to simply accept this? As things stand, our souls are slaves to the tyranny of the flesh. But it doesn't have to be this way. O vagrant souls, heed my call and forsake your corporeal shells. Come and gather unto me. Wish, quit it!
तो ये मास्क वाला आदमी अनाउंस कर रहा है टोक्यो के सभी लोगों के लिए या सभी आत्माओं के लिए कि हमेशा से जो हमारा शरीर रहा है वो हमारी आत्मा को कैद करके रखता है और हमारी इतनी महत्वपूर्ण आत्मा इस शरीर के बंधन में हमेशा कैद होकर रह जाती है और इसके गुलाम रहती है। तो आज मेरी आवाज सुनो तुम सब और मेरी पुकार सुनकर अपने अपने शरीर का त्याग कर दो और अपनी आत्मा निकाल के आ जाओ मेरे पास। पता नहीं आत्मा का, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में ही बोला, ये अचार बनाता है तो तेल लेने गया ये, और इसका जो भी प्लान है अकीटो की बहन को बचाना और इस मास्क वाले को तोड़ना है। जबरदस्ती सबकी आत्मा निकाल ले रहा है। आत्मा कलेक्ट करते करते मैं बिल्डिंग के नीचे चला गया था भाई, कुछ ज्यादा ही मैं इधर उधर निकल जा रहा हूँ। इतना कुछ करने के लिए क्यों दे दिया है, पर कोई बात नहीं, बिल्डिंग के ऊपर जा रहे हैं अपन। Like this elevator still works. थैंक यू के बताने के लिए कि लिफ्ट काम कर रही है, उससे टॉप फ्लोर पे जा सकते हैं, लेकिन पहले इनको मार तो दें। अच्छा, जिन एलिमेंट्स की शक्ति मेरे पास है ना, इन आत्माओं के पास भी कुछ शक्ति वैसी ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो केके की पावर है ना मेरे पास, और केके भी एक आत्मा ही है, तो हाँ उस हिसाब से सही है। ठीक है, यहाँ से जो कलेक्ट करना है कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद लिफ्ट काम करिए, डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं अपन। इसमें अगर मैं चाहूं ना तो इतने साइड ऑब्जेक्टिव दिए कि इतना मैं पावरफुल हो जाऊंगा एंड होते होते तक कि बॉस फाइट लगेगी नहीं कि बॉस फाइट है। तो सबसे ऊपर ही जाना है तो 8वें फ्लोर तक जाते हैं। 8 फ्लोर तो नहीं है इस बिल्डिंग में, उससे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन लिफ्ट अपने को 8 फ्लोर तक ले जा सकती है। अच्छा, स्किल कुछ अपग्रेड कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। 2 स्किल ले सकते हैं इस बार ना, अपनी पावर को बढ़ाते हैं। अच्छा, जितने एलिमेंट्स की पावर है सबको बढ़ा सकते हैं। तूफान चार्ज अटैक कम टाइम लेगा, ऐसा कुछ रख सकते हो। आग वाला ना ज्यादा धमाकेदार है, मतलब उसका असर ऐसे भी ज्यादा होता है, तो उसी को और अपग्रेड करते हैं। अच्छा, चार्ज अटैक का रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है, Good. Back to work. तो ये तो एक नई आत्मा लग रही है और इसके हाथ में हथियार भी है, ये तगड़ा लग रहा है ना। केके इसके बारे में कुछ बताएगा क्या? Watch yourself. I feel something bad, real bad. केके को ये फील हो गया कि ये बहुत ही डेंजर है। केके ये बॉस फाइटिंग, ओह मिल गया। ये धमाके से भी नहीं मरा भाई साहब। मेरे सारे पावर खत्म करवा दे रहे, मरने का क्या लेगा तू? तो ये किसी रईस बिजनेसमैन की आत्मा थी, देखा इसको मारने के बाद कितने पैसे मिले। तो इसके हाथ में पता नहीं हैमर टाइप का कुछ था, जिससे अगर चोट लगती तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्प जाती मेरी। लेकिन ठीक है, चलो ऊपर जाते रहना है, अभी भी वही काम है अपना। ये फिर पानी पड़ने लगा, ओके।
आत्माओं को पूरा तगड़ा कलेक्शन कर लिया है। सब जाएंगे, सब फोन में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन फिलहाल ऊपर बढ़ते रहते हैं। तो ऊपर भी ऑब्वियसली फाइट होगी और मेरा पूरा रिचार्ज भी खत्म हो रहा है। फटाफट रिचार्ज कर लेता हूं, मतलब जो भी समझ गए ना। अच्छा, इसका ऑब्जर्वेशन डेक अभी भी बहुत ऊपर है। You see anything unusual, use my powers to check it out. क्या क्या नहीं, कुछ अजीब सा नजर आया तो उसकी पावर से चेक करो। भाई सभी कुछ अजीब सा नजर आ रहा है, आत्माएं उड़ती हुई दिख रही हैं, तो अभी क्या बोलूं मैं। कि ये तारीफ कर रहा था या बेइज्जती, समझ में नहीं आया। बोल तो रहा है कि तुम्हारे बारे में मेरी राय बदल रही है, तो पहले राय बुरी थी अब अच्छी हो रही है, या अब अच्छी थी अब बुरी हो रही है। आत्माओं से फाइट चल रही है और अकीटो को देख तो चटकारे लेने के खा रहा है। कम से कम चटकारे तो मत ले। देखते हो ना, मेन ऑब्जेक्टिव में छुपा के 3-4 साइड ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं। आत्मा ट्रांसफर कर देते हैं और इसको क्लेंस करना है टोरीगेट को। Could be something in that shrine. Go check it out. We're so gonna get cursed. तो क्या कहना है कि श्राइन के अंदर कुछ ना कुछ काम का होगा, एक बार चेक कर लो। तो अकीटो ने बोला कि पक्का अपने ऊपर श्राप लगने वाला है। भाई बताओ, इस महीने एसी शैडोज आने वाला था, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि यूबीसॉफ्ट को फरवरी करना पड़ा गेम को। आत्माएं जमा कर लिया। अच्छा, खाने का भी रखा हुआ है, ले ही लेते हैं। और यहाँ श्राइन में चेक करने बोला ना, कोई नई पावर मिलने वाली, चौथे एलिमेंट की पावर, यानी कि अर्थ की पावर। क्या होगी? क्या अर्थ वाला मटेरियल में मार पाऊंगा? मतलब स्टोन टाइप का कुछ शायद। स्टन टैलिस्मान, ओके, इससे एनिमीज को स्टन कर सकता हूं मैं। These will come in handy. What's that? आत्माओं की पेंटिंग है। अच्छा, आत्माओं की पेंटिंग सही में रखते थे किसी टाइम पर, जापान के लोग रखते होंगे भाई, क्या पता। Try out one of those talismans. अच्छा, तो उस टैलिस्मान का ट्यूटोरियल भी तो देना है कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, अच्छा 4 और बचा हुआ है, तो उसको भी बचा के रखते हैं, बाद में काम आएगा। इसको तो मैं ऐसे ही मार लूंगा। Feeling good.
get to the Kagere observation deck. We can figure out the lay of the land, get a better idea of our situation. अभी तक जितने एनिमीज मिले हैं ना, एक ये कैप वाली और एक वो बैग वाला जो अमीर वाला आत्मा था, ये दोनों टफ हैं। इनको मारने में देखते हो कितनी पावर चली आती है। तो ऑब्जर्वेशन डेक पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आत्माएं पड़ी हैं तो कलेक्ट कर ही लेते हैं रास्ते ही में। कुछ कुछ आत्माओं के ऊपर ऐसा अजीब अजीब सा लगा रहता है, उसको हटाने के लिए हैंड साइन बनाना होगा। तो ऊपर तो जाना ही है, लेकिन रिचार्ज भी करते ही चलो, मतलब ईथर लेते चलो यार, एक ही बात है यार, रिचार्ज एमो जो बोलना है बोलो। एक मिनट, आत्माओं को कैद करके ये लोग ले जा रहे हैं बॉक्स में, बचाना होगा ना, बचा लेते हैं, आ जाओ। अगर इनकी आत्मा ले गए ना तो फिर इनको दोबारा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये फिर हाथ से निकल जाएंगे और फिर मतलब ये फेल ही है, तो इनको तो बचाना ही पड़ेगा। सब बॉक्स में ना परसेंट लिखा हो, वो परसेंट अगर इन आत्माओं ने कंप्लीट कर दिया ना तो फिर ये जो जिनकी आत्माएं कैद करके ले जा रहे हैं वो फिर नहीं मिलेगी मुझे। इन तीनों को 0% नहीं होने देना है और नए नए टाइप की आत्माएं आने लगी। और आत्माएं आ रही, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो लग तो रहा है कि तीनों बॉक्स को बचा लिया है। ये केके और अकीटो का अच्छा चल रहा है। केके बोल रहा है भाई मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, तो अकीटो ने बोला क्या बात कर रहा है, कुछ तो किया नहीं तूने, सब काम तो मैंने ही किया है। वैसे अकीटो देखा जाए तो तूने नहीं भाई, मैंने ही किया, लेकिन ठीक है एक ही बात है। अकीटो को ऑब्जेक्टिव के पास पहुंचने से पहले ही इतना पावरफुल कर दूंगा ना कि आप लोग भी बोलोगे भाई हाँ ये होती है ताकत। पता नहीं ये मुझे देखने का मन कर रहा है कि जब 2,40,000 अगर आत्माएं ट्रांसफर कर दी तब क्या होगा। मतलब इतना पेशेंस नहीं कि इतना मैं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार देखने का दिल कर रहा है कि अगर उतनी आत्माएं ट्रांसफर कर दिया तो कुछ स्पेशल कट सीन दिखाया जाएगा या क्या होगा। गेम खत्म होते होते तक तो मुझे लगता है कि अगर मैं सब नहीं भी आत्माओं को आजाद करूंगा तब भी आई थिंक कि 1 लाख लगभग मैं आजाद कर ही दूंगा। क्या
अच्छा यहाँ से अभी भी ऊपर जाना है। वो टेंगू नहीं है, अगर टेंगू होता तो डायरेक्ट उसको कैच करके जा सकते थे। All right, let's climb up from the outside. Keep your eyes peeled for anything useful. अच्छा वहाँ वो एक टेंगू परिंदा टाइप का नजर आ रहा है, लेकिन उतना रेंज नहीं है। This area's really changed a lot, huh? No idea. I never saw how it was before. So hard to talk to kids. तो केके बता रहा है कि ये एरिया बहुत ज्यादा बदल गया है, लेकिन अकीटो ने ये एरिया पहले कभी देखा ही नहीं, इसलिए केके को लग रहा है यार बच्चों से बात करना ना बहुत मुश्किल है। अच्छा रास्ते में ऐसे दिखेगा तब तो कर ही लेंगे भाई, ऐसे भी पावर तो बढ़ानी ही है ना। बताओ टेंगू यहां दिख रहा है, जहां दिखना चाहिए था वहां दिखता भाई, एक बार में नीचे से ऊपर आ जाता। ये गाने की आवाज कहां से आ रही है? फर्स्ट एपिसोड में मुझे क्या लग रहा था कि ये एक बार में जब कलेक्ट करता हूं तो एक ही आत्मा आती है, नहीं ऐसा नहीं है, उस एक के अंदर पता नहीं 4-5 आत्माएं रहती हैं। Up there. अब इस टेंगू का रेंज आ गया है। कुछ ज्यादा ही लंबी बिल्डिंग नहीं है, खत्म ही नहीं हो रही। ऑब्जर्वेशन डेक कब आएगा? अभी भी ऊपर ही दिखा रहे हैं। केके बोलता है इससे अच्छा कर सकते हो, बताओ। यहाँ मेरा कच्चा फट रहा है, केके भाई साहब को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। There's something over there. इससे कोई पावर मिलेगी क्या? ओ ये तो पूरा मतलब कपड़ा वपड़ा भी चेंज कर सकते हैं क्या अकीटो का? आई थिंक कपड़ा ये सब भी चेंज कर सकते हैं। That'll work. तो ये पहनने से विंड वाली शक्ति का पावर बढ़ेगा। कीटो के कैसे कैसे हैट है। वैसे ये देखकर ये लग रहा है कि और नए नए कपड़े अनलॉक होंगे तो अकीटो के कपड़े बाद में चेंज कर सकते हैं। Hey, look pretty good on you. Good. Now to look around the city. They've got those tourist binoculars. Let's use those. तो फाइनली पहुंच गए ऑब्जर्वेशन डेक तक और यहाँ पर जो बड़े दूरबीन है उससे देखना है कि वो आदमी कहाँ है। There he is. It's the guy we lost before. पिछले एपिसोड से इसकी तलाश में अब जाके मिला है। ये तो बॉस फाइट है। इसने देख लिया क्या? इसकी आंख में दूरबीन लगा है।
underground. Maybe they're operating out of there. We're not losing him again. Let's go. तो फाइनली उस मास्क वाले को पता चल गया कि वो नीचे गया है, लेकिन अकीटो को अब पता नहीं क्या होने लगा। ये मास्क वाले से फाइट करने गया केके, और मास्क वाले ने उसको नीचे फेंक दिया और केके के किसी साथी ने उसको बचा लिया। ये पता नहीं क्या मेमोरी थी, केके इसके बारे में कुछ बता रहा नहीं है। तो फिलहाल वो मेन मास्क वाले को जाने दो, उसका जो चमचा है उसके पीछे जाएंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल भी जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, 7 के लाइक्स जल्दी कंप्लीट करिए, और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल का कल। और इनकेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। चलिए टाटा।